हे एवरीवन, वेलकम टू आंशन एफएफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फोर्स मैच का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर विंग और वांग जी की कन्वर्सेशन हुई थी, जहाँ पर विंग ने अब अपनी एक सच को अपना लिया था। हाँ, उसने सच को अपना लिया था कि वांग जी को, राजकुमार को शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में, और वही एक पागल था जो अपने मन में पत्नी क्या क्या ख्वाब संभाल कर और एक चीज़ सोचकर कि शायद जो उनकी शुरुआत राजकुमार और उसकी जो शादी की शुरुआत हुई थी वो अच्छी नहीं हुई थी, शायद वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को चीज़ें सही लेके चल सकते हैं, वो एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वो गलत था। हाँ, वो एक गलत फहमी में जी रहा था। ये अब तक 3 महीने तक जो उन्हें इंतजार करा है राजकुमार का कि वो कब अपनी ट्रोमा से, ट्रोमा ही तो है उनका, जो वो अपना आप को ही कहीं सजा दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, जो ब्लेम कर रहे हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है, शायद वो उससे बाहर आ जाए और मेरी बातों को सुने और चीज़ों को मूव ऑन हो। बट शायद नहीं, वो गलत था, क्योंकि वांग जी, राजकुमार ने साफ साफ कह तो दिया है कि उन्हें उससे ज़रूरत ही नहीं है और वो अपना रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। तो फिर मैं इन चीज़ों को लेके क्यों चलूँ? मैं ही पागल हूँ। और उसने कह दिया था कि वो बहुत जल्दी अपना एक रास्ता, एक एक कहते हैं ना, एक आसान ढूँढ लेगा कि जहाँ वो रहकर जा सके, क्योंकि जियांग सेक्ट तो जा ही नहीं सकता। आखिर जियांग सेक्ट वो किसके भरोसे जाएगा? वहाँ पर मैडम यू है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, और अगर वो चला भी जाता है तो लोग, समाज समाज क्या कहेगा? एक ऐसे ओमेगा को कोई स्वीकार नहीं करता जहाँ पर मतलब वो एक कहते हैं कोई अल्फा उसे छोड़ दे, अल्फा उसे कोई छोड़ दे, तो ऐसे ओमेगा कोई समाज स्वीकार ही नहीं करता। सब उसे एक अलग नज़र से देखते हैं। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो जैंग सेक्ट तो नहीं जा सकता, वो अपने लिए एक रास्ता ढूंढेगा और वो कहीं और जाएगा। ये सब बातें वो वांग जी से कहकर बस मुड़कर एक तरफ, बस जैसे उसने एक बार वांग जी को दोबारा से देखा, पूरा स्कैन किया, और वो बस मुड़कर जिंगजी से निकल ही रहा था। लेकिन सडनली सडनली विंग विंग जैसे मतलब थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील होने लगा था उसे, मतलब उसे थोड़े से अपने सर में एक कहते हैं ना, एक चक्कर टाइप का डीजी पिन फील हो रहा था, वीक फील हो रहा था, और वो बस गिरने ही वाला था। तो ये वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, जब उसे फील हुआ कि विंग का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, शायद वो गिर रहा है, तो वांग जी जो उसे बिल्कुल एकदम बहुत टाइटली, एकदम जल्दी ही उसे पकड़ लेता है और अपने बाहों में, अपनी एम्ब्रेस में कैच कर लेता है। विंग विंग जो मतलब अनकॉन्शियस हो गया था वांग जी की ही बाहों में। वांग जी जो मतलब कि लगातार विंग को आवाज दे रहा था कि विंग विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग उठो उठो, विंग तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। लेकिन विंग विंग को कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो अनकॉन्शियस हो चुका था। तभी वांग जी जो मतलब कि विंग को वहां से, जहाँ पे वो मतलब कि नीचे ही बैठ गए थे, वो उसे अपने एम्ब्रेस में, अपने बेड स्टाइल में कैरी करता और जिंगसी का जो बेड था वहां पे लेके चला जाता है और उसे आराम से लेटाता है। और वो जिनसे के बाहर देखता है, किसी सर्वेंट को वो बोलता है कि जल्दी से हिलर को बुला के लाओ। और वो विंग के पास आ जाता है और सोचता है कि आखिर विंग को हुआ क्या है, उसे समझ नहीं आ रहा था। और बहुत वर्ड हो जाता है कि वांग जी के दिल में भी विंग के लिए शुरू से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बट उसने कभी भी विंग को बताया ही नहीं है, और उसे हमेशा ये लगता है कि शायद विंग के साथ उसने बहुत ही एक गलत सलूक करा है। हाँ, उसे याद है, उसे बहुत चीजें बताई हैं, उसके गाने, उसके लैन से चैन गाने, जो उसके ब्रदर है उसने उन्हें बताई है कि उसने कोई अच्छा सलूक नहीं करा है। जो वांग जी की जो पर्सनैलिटी थी, एक इनर पर्सनैलिटी थी, उसने विंग के साथ बहुत ही गलत सलूक करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंसन इस बात को जान गए थे जब उन्होंने विंग के जो हाथों पे निशान देखे थे और जो उसके नेक पे जो निशान देखे थे, उसे साफ साफ पता चल रहा था कि विंग के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। वांग जी को इन बातों का बिल्कुल पता भी नहीं था कि उसकी जो सेल्फ, जो मतलब कि कहते हैं ना, इनर वाली पर्सनैलिटी ने क्या किया है, क्योंकि उसे वो चीजें याद ही नहीं रहती थी। पूरे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन वांग जी की पर्सनैलिटी अब दोबारा नहीं आई है। हाँ, वांग जी को खुद नहीं पता कि उसकी पर्सनैलिटी अब दोबारा उसकी पे क्यों टेक ओवर नहीं ली, या फिर मतलब क्या मतलब है, बट नहीं, उसकी पर्सनैलिटी दोबारा नहीं आई। शायद इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वांग जी ने अपने जो गुस्सा है उसको ही बहुत दबा दिया है, बिकॉज उसे सच्चाई का पता चल चुका है। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, गुस्सा था उसे, वो थी उसकी माँ, और इस वजह से ही वो ओमेगा से नफरत करने लगा था। लेकिन जब से उसकी खुद की ही सेल्फ को ही पता चला कि वो गलत था, और उसने कहीं ना कहीं इस बात को भी सोचा कि अगर उसकी माँ ने किसी जीवन साथी को ढूंढ भी लिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि वो इतनी मतलब ओल्ड नहीं थी जब वांग जी की फादर की डेथ हुई थी, उनकी बहुत जल्दी ही डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से।
तो उनको अगर जीवन साथी अच्छा मिल भी गया था तो उन्होंने एक अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करी, तो उसमें उनकी क्या गलती है? क्या उनको कोई हक नहीं है एक अच्छे जीवन साथी के साथ एक अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ को स्पेंड करने का? लेकिन उसकी माँ तो चाहती थी ना उन्हें साथ ले जाना। वो तो अंकल थे जो उन्होंने हमें माँ से कहीं मिलने ही नहीं दिया। अपनी अपनी ईगो को लेकर या फिर कह लो ये चीज को लेकर कि मतलब हम उनके भाई के बच्चे हैं इसलिए, और उनकी जो मतलब कि वांग जी की मदर है वो सब कुछ गलत कर रही है, इस वजह से भी अंकल को बहुत गुस्सा था वांग जी की मदर्स पे। इसलिए उन्होंने कभी वांग जी को और लैंस चैन को उन्हें मिलने ही नहीं दिया। और बैक टू प्रेजेंट ये है कि वांग जी की पर्सनैलिटी पूरे 3 महीने तक अब दोबारा नहीं आई है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो विंग अनकॉन्शियस हुआ था, अब वांग जी उसके लिए वर्ड हो चुका था कि आखिर विंग को क्या हुआ है। तभी थोड़ी देर बाद हमें सीन शिफ्ट होकर दिखा जाता है जहाँ पे हीलर हीलर आ चुके थे और वो विंग को चेक कर रहे थे। वांग जी जो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। लैंस चैन भी आ चुके थे क्योंकि लैंस चैन को भी पता चल गया था कि विंग अनकॉन्शियस हो चुका है, शायद कुछ सर्वेंट्स ने बताया हो। वांग जी जो बिल्कुल बहुत ही बड़ी अपनी आंखों से सिर्फ विंग को देख रहा था कि उसे आखिर हुआ क्या है, और वो अपने हाथों को मतलब कहते हैं अपनी उंगलियों से खेल रहा था, अपने फिंगरों से खेल रहा था वो। तभी लैंस चैन जो वांग जी के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। वांग जी जो अपने आंखों में मतलब अपने ब्रदर की जो बातें हैं उनको नोट करता है कि हाँ वो समझ जा चुका है। बट वांग जी उसका दिल जो है ना वो चीख चीख के कह रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि पिंको आखिर हुआ क्या है। वो तो ठीक था ना, और वो तो मतलब मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, अच्छे से मतलब हाँ हमारी कन्वर्सेशन भी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे ठीक लग रहा था, पर उसे क्या हो चुका है? वांग जी जब साफ साफ देख सकता था, जब उन्होंने विंग के चेहरे को बहुत अच्छे से पास से देखा था तो उसे पता चल चुका था जो विंग का जो फेस है बहुत पेल भी हो चुका है। शायद वांग जी जब विंग से बात कर रहा था विंग विंग के चेहरे पे या उसके फेस पे वांग जी ने इतना गौर ही नहीं किया था क्योंकि वो विंग से बहुत मतलब शर्मिंदा थी अपनी वो सब बातों के लिए, इसलिए वो उनसे निगाह जो कहते हैं ना आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था वो विंग से, इसलिए। लेकिन अब वो देख सकता है कि विंग का जो फेस है बहुत पेल लग रहा है और उसकी कहते हैं ना एक बॉडी वो और भी एकदम फर्जाइल सी और वीक सी लग रही है वांग जी को देखने में। तभी हीलर हीलर जो विंग को चेक कर रहे थे वो उठते हैं वहां से और बोलते हैं, सैक लीडर आपको पता है इनको हुआ क्या है? तभी लेजेंड जो मतलब वो हैरत में थे कि हीलर मुझसे क्या पूछ रहे हैं, कि मतलब ये तो हीलर को पता नहीं चाहिए ना, हम ये क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि इन्हें क्या हुआ है। तभी मतलब कि लेजेंड जो बोलते हैं, ये तो आपको बताना चाहिए कि इन्हें हुआ क्या है, हमें नहीं पता, क्या आप बताएंगे भी इनको आखिर हुआ क्या है? तभी हीलर जो बोलते हैं, ये तो स्वाभाविक है इनका चक्कर आना या फिर ये डिजीजन की जो बॉडी उनको उसे वीक फील होना, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने काफी दिनों से खाना ही नहीं खाया है ढंग से। लैंस चैन और वांग जी इस बात को सुनकर ही चौंकते हैं, क्या उसने खाना नहीं खाया है वो भी काफी दिनों से, ये कैसे हो सकता है? तभी हीलर जो बोलते हैं, ये तो हम नहीं जानते लेकिन इनकी बॉडी हमने जिस तरह से इन्हें चेक करा ये साफ साफ पता चल रहा है कि इन्होंने काफी वक्त से ठीक से टाइम से कोई भी खाना या डिनर नहीं करा है, इस वजह से इनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है और वो अलग तरह से रिएक्ट कर रही है। ये लगता है कि अपने अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे। क्या आपको नहीं पता था यंग मास्टर? वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं। तभी वांग जी जो बोलता है, मुझे मुझे नहीं पता लेकिन विंग विंग ऐसा क्यों करेगा, वो खाना उसने खाना क्यों नहीं खाया? तभी हीलर जो बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो मैंने उन्हें कुछ औषधियाँ उन्हें औषधियाँ दे दी हैं और मैं आपको कुछ औषधियाँ और दे देता हूँ, उन्हें आप टाइम टू टाइम देना, लेकिन उनके लिए बहुत जो खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस तरह से अपने बॉडी के साथ में एक खिलवाड़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, और ऐसे कोई भी अपनी बॉडी अपने खाना कैसे छोड़ सकता है? इससे बॉडी बहुत ज़्यादा उनकी अनकॉन्शियस हो जाएगी, वो कभी भी उन्हें चक्कर आएगा, गिरना तो स्वाभाविक है। वांग जी जो खाली नोट करता है कि हाँ। तभी हीलर जो बोलते हैं, प्लीज जब भी इनको होश आए इन्हें खाना देना, और एक कहते हैं ना एक नेचर जो कहते हैं ना प्रोटीन वाला खाना देना जो इनकी सेहत के लिए अच्छा हो, कि इन्होंने काफी दिनों से कोई भी अच्छा खाना नहीं खाया और लग रहा है कि इन्होंने खाना ही नहीं खाया है। वांग जी जो खाली नोट करता है, तभी हीलर जो वहां चले जाते हैं। तभी लैंस चैन जो वांग जी को देख रहे थे, वांग जी जो विंग के पास आकर बैठ गया था और उसके हाथों को उसने अपने हाथों में ले लिया था और वो उस विंग को एक टक देख रहा था।
तभी लैन से चैन जो बोलते हैं, वांग जी, मुझे लगता है तुम्हें विंग से बात करनी चाहिए। तभी वांग जी जो अपने भाई की आंखों में देखता है और वो समझ गया था कि शायद उसके भाई ठीक कह रहे हैं, उसे बात करने की ज़रूरत है। तभी वो खाई नोट करता है। तभी लैन से चैन जो बोलते हैं, वांग जी, मुझे कुछ काम है, मैं उन कामों को निपटाने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुलवा सकते हो, ठीक है। तभी वांग जी जो बोलता है, ठीक है ब्रदर। और लैन से चैन जो वहाँ से जा चुके थे। वांग जी जो बिल्कुल उसके पास आके विंग के पास आके बैठ चुका था और वो सिर्फ विंग के फेस को देख रहा था। वो साफ साफ देख सकता था कि विंग की बॉडी, हाँ, वो बहुत फ्रजाइल है और बहुत ज़्यादा पेल लग रही है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग ने खाना क्यों छोड़ दिया है और इसका रीज़न क्या हो सकता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग ने ऐसा क्यों किया। पर ये तो शायद विंग ही बता सकता था कि विंग ने ऐसा क्यों किया। तो ये वांग जी जो मतलब कि ना विंग के जो जो बेबी हेयर होते हैं उसके फेस पर आ रहे थे, उन्हें अपने हाथों से हल्का सा मतलब ना एक सैड करने लगता है और बोलने लगता है, तुम नहीं जानते, मैं मैंने तुम्हें जो शुरुआत में ही देखा था, शायद मैं तब से ही तुमसे प्यार करने लगा था। लेकिन मैं मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ तुम्हारे लिए। और तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा इंसान हूँ। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है। मैं मानता हूँ तुम शायद मुझे एक मौका देना चाहते हो, पर अभी शायद मैं खुद को भी एक मौका नहीं देना चाहता। क्या पता वो मेरी मेरी एक इनर सेल्फ है वो दोबारा आ जाए और वो तुम्हें हर्ट करे। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता विंग। इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो और तुम जा सकते हो। तुम एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो। एक ऐसी लाइफ जिस जहाँ पे तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छा फ्यूचर मिले। मैं शायद कभी भी अपनी इस लाइफ से मतलब मूव ऑन नहीं हो पाऊंगा और मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। क्योंकि लैन सेक्ट में खाली एक ही बार प्यार होता है और एक ही बार शादी होती है। लेकिन हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ में देखूँ, एक अच्छे फ्यूचर में देखूँ। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बातों को मानो और प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तुम एक अच्छे फ्यूचर को डिजर्व करते हो विंग, प्लीज़। मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कहीं न कहीं शायद तुम्हें भी वो फीलिंग्स हैं। बट मैं अपने कहते हैं सेल्फिश चीज़ों के लिए अपने लिए तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। मुझे खुद को नहीं पता है कि मेरी मेरी जो एक इनर सेल्फ है वो जा चुकी है या दोबारा आ जाएगी, मुझे खुद नहीं पता। मैं तुम्हें हर्ट करूँ इन द फ्यूचर, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। विंग विंग जो मतलब कि ना शायद इन बातों को सुन रहा था। हाँ, उसे काफ़ी टाइम पहले ही जब शायद हीलर जब यहाँ से गए थे, उसे होश आना स्टार्ट हो चुका था क्योंकि वो औषधियाँ बहुत जल्दी ही मतलब उस पे इफ़ेक्ट करी थी और उसे होश आने लगा था और वो इन बातों को शायद वांग जी की सुन रहा था। लेकिन उसने अपनी आँखों को खोला नहीं। वो उसने पहले देखा कि वांग जी उसे बहुत देर तक मतलब देख रहा था। जब काफ़ी टाइम वांग जी ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ उसके फेस को निहार रहा था। तब तक तो शायद विंग को होश भी नहीं आया था। लेकिन जब वांग जी ने बोलना स्टार्ट करा कि उसने बोलना स्टार्ट करा कि वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता है, तभी विंग को होश आ गया था। लेकिन वो उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो सुनना चाहता था कि राजकुमार के दिल में क्या है, क्योंकि वो जानता था कि हमेशा ही जो राजकुमार है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है। वो किसी से बात करना, हर चीज को ओपन करना पसंद नहीं करते। इसलिए विंग हर एक बात सुन रहा था। वांग जी जो बोल रहा था कि विंग, मैं 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 सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या क्या सच में तुम मुझे एक मौका देना चाहते हो? क्या तुम सच में हमें एक मौका देना चाहते हो हमारी लाइफ की शुरुआत करने के लिए? तुम एक ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हो क्या जो जिसके साथ पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है? उसकी पर्सनैलिटी उसे खुद को नहीं पता कब उस पे टेक ओवर ले लेगी। तुम उस एक इंसान को मौका देना चाहते हो? हाँ, तुम बहुत एक अच्छे दिल के हो, एक प्योर हार्टेड हो। बट शायद तुम्हारी प्योर हार्ट मैं डिजर्व नहीं करता। इसलिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह से चले जाओ। तभी वेंग वेंग जो मतलब वांगी जो उसके हाथों को उसके फेस पे लगा के जो बेबी हेयर को मतलब स्लाइड कर रहा होता है ना, वेंग अपने हाथों से वांग जी का हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी जो बिल्कुल शॉक हो चुका था कि उसका हाथ वेंग ने पकड़ा है। तभी वेंग जो बिल्कुल अपने कहते हैं ना एक स्लोली से अपनी आंखों को हल्का हल्का मतलब खोलना स्टार्ट करता है। वांग जी जो बिल्कुल शॉक था कि विंग विंग क्या जग रहा है। तभी विंग विंग जो मतलब कि वांग जी की आंखों में देख रहा था और वांग जी जो विंग की आंखों में देख रहा था। तभी विंग जो बोलता है, हाँ, हाँ, मैं हमें एक मौका देना चाहता हूँ। क्या राजकुमार आप खुद को एक मौका देना चाहते हैं?
वांग जी जो समझ नहीं पा रहा था कि उसे मतलब क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से मतलब थोड़ा शॉक हो चुका था, थोड़ा सरप्राइज हो चुका था। क्या विंग विंग ने सब उसकी बातें सुन रही है, सब बातें सुन रही है, सुन सुन चुका है वो। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। तो विंग विंग जो बहुत इनोसेंटली मतलब ना वो पूछ रहा होता है, क्या सच बताइए, आप हमें एक मौका देना चाहते हैं? क्या आप हमें एक हमारी लाइफ को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, कि स्टार्टिंग देना चाहते हैं? तो वांग जी जो बोलता है, विंग तुम समझ नहीं रहे हो, तुम समझो, और तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है, तुम हर एक चीज से गुजरे हुए हो। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम ये खुद जानते हो। मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम एक न्यू लाइफ को स्टार्ट करो। तय विंग विंग जो बोलता है, अगर क्या होगा कि आप मुझे हर्ट करने के चक्कर में मुझे सबसे ज्यादा हर्ट कर दो। तय वांग जी जो बोलता है, क्या मतलब है विंग तुम्हारा, मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर दूंगा? और ये सब बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम ठीक हो? और तुम्हारी बॉडी इतनी पेल और इतनी फ्रजाइल मुझे कैसे लग रही है? और मुझे हिलन ने बताया कि तुमने तुमने काफी टाइम से खाना नहीं खाया, और वो क्यों नहीं करा तुमने? तुमने ऐसे क्या क्या मतलब जरूरत है कि तुमने खाना नहीं खाया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तय विंग विंग जो बोलता है, क्या आप सच में जानना चाहते हैं? पर आप तो मुझे इस रिश्ते से आजाद करना चाहते थे ना, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है मेरी मेरी बॉडी के बारे में जानना, या फिर मैं ठीक हूँ या ना ठीक हूँ, इससे आपको क्या फिक्र पड़ती है, या फिर आप फर्क ही क्या पड़ता है आप पे? तो ये वांग जो अपनी आंखों को झुका लेता है और बोलता है, विंग तुम क्या बोल रहे हो? आखिर मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? मैं तुम्हें अच्छा देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। तो ये विंग विंग जो बोलता है विंग जब भी बोलता है कि अगर आप मुझे तकलीफ में नहीं देना देखना चाहते, मुझे हर्ट होते नहीं देना चाहते, तो प्लीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज हम एक हमारी एक लाइफ को, हमारी जिंदगी को एक एक शुरुआत दीजिए, एक नई शुरुआत। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप मुझे आपसे दूर क्यों करना चाहते हैं? और आप हर चीज का ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। सब एक एक डेस्टिनी थी, या फिर कह लो किसी और की गलती थी। बट आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, आप सिर्फ अपना आप को ब्लेम कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी वांग जी जो बोलता है, विंग मैं मानता हूँ कि शायद मेरी गलती ना हो, लेकिन तुम्हें तो मैंने ही हट कराया ना कहीं, तो उसमें तो मेरी गलती हुई ना। तभी विंग विंग जो बोलता है, वांग जी तुम अपने होश में नहीं थे, वो तुम नहीं थे, तुम्हारी एक 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 सेल्फ थी, तुम्हारी एक अलग पर्सनैलिटी थी। मैं समझ सकता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। क्या तुम मेरी एज की तरह मेरे को कम समझते हो, या क्या समझते हो? हाँ। तभी रात मतलब कि जो वांग जी होता है, जो विंग को सिर्फ देख रहा होता है, सुन रहा होता है। तो विंग जी बोलता है, आप क्यों नहीं समझते? मैं आपको पसंद करता हूँ। हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप को एक शुरुआत दें। तभी वांग जी जो बोलता है, विंग मैं भी चाहता हूँ कि हम अपने आप को शुरुआत दें, पर पर तभी विंग जो बोलता है, पर कुछ नहीं। क्या तुम क्या आप भी मुझे उसी तरह पसंद करते हैं जिस तरह मैं? विंग जो बहुत मतलब थोड़ा सा मतलब कि हिचकिचा रहा था बोलने में, क्योंकि उसे हल्का सा मतलब अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने खुद अपनी कहते हैं ना एक लव कन्फेशन किया था वांग जी के सामने। कहीं ना कहीं कहते हैं एक ओमेगा के लिए बहुत थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है अपना फर्स्ट अपना कन्वेशन करना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्फा ही उससे पहले कन्वेशन करे, कन्फेस करे अपने लव को, वो ना करे, उनको थोड़ा सा साइनेस हो जाता है। तभी विंग जो थोड़ा हिचकिचाहट से बोला था, कहीं उसे रिजेक्शन ना मिल जाए। तभी वांग जी जो बहुत जल्दी ही मतलब ना विंग को बिल्कुल हक कर लेता है, उसी पोजीशन में जहां विंग लेटा हुआ था। तभी विंग जो उनको सरप्राइज हो जाता है, उसको इसकी आंखें भी बड़ी 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 जाती है कि मतलब ये क्या था। तभी वांग जी जो मतलब कि ना उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी विंग विंग जो बोलता है, राजकुमार आपको क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? तभी वांग जी जो उसके ऊपर से उठता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो तुम्हारी बॉडी इतनी फजाइल, और मैं तुम्हें हट कर रहा था दोबारा शायद। तभी विंग जो मतलब उठने की ट्राई करता है अपने वहां से बेड की पोजीशन से। अब हल्का सा मतलब वांग जी जैसे बोलता है, नहीं नहीं विंग तुम लेटे रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए रुको, ये सब बातों में मैं भूल गया, तुम्हारे लिए मुझे खाना लेकर आना था, तुमने खाना नहीं खाया। तो विंग जो बोलता है, वो सब छोड़ो, पर आप रो क्यों रहे हो, तो बताइए आपने ऐसा क्यों कहा? कि हाँ। तभी वांग जी जो बोलता है, कुछ नहीं विंग, बस मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि तुम मुझे पसंद करते होंगे, मुझे लगा कि तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया है और तुम मुझसे नफरत करते होंगे। तभी विंग जो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे नफरत क्यों करूंगा?
मैं जानता हूँ कि वो आप नहीं थे और वो एक आपकी सेल्फ थी। मैं इसको समझ चुका हूँ और इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तभी वांगजी जो बोलता है, ठीक है वो सब बात छोड़ो, पर मेरे को पहले तुम्हारे लिए समय से खाना। तभी वांगजी जो वहां से उठता है और कुछ सर्वेंट्स को बाहर जाकर खाने लाने के लिए बोलता है विंग के लिए। विंग जो मतलब बैठा हुआ था वहीं बेड पे, और वो फिर वांगजी को देखता है आते हुए और बोलता है, क्या क्या आप। तभी वांगजी जो बोलता है, हाँ विंग, क्या तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तभी विंग जो बोलता है, क्या आपने क्या अब हमें एक साथ रह सकते हैं। तभी वांगजी थोड़ा शॉक था, क्या। तभी विंग जो बोलता है, हाँ मतलब मेरा मतलब ये था कि अब तो आप मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ने वाले ना। तभी वांगजी जो बोलता है, हाँ विंग मैं नहीं तोड़ रहा और मैं नहीं चाहता था तुमसे कभी रिश्ता तोड़ना। बस मैं तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहता था। मुझे खुद को लगता था कि तुम मुझे चाहते ही नहीं हो अपनी लाइफ में, इसलिए मैं तुम्हें एक रिश्ते से आजाद करना चाहता था। तभी विंग जो बोलता है, तभी वहां पे कुछ सर्वेंट जो नॉक करती हैं डोर पे और वो कुछ खाना लेकर आती हैं। तभी वांगजी जो मतलब उन्हें आने के लिए इजाजत दे देता है, परमिशन दे देता है, और वो खाना लाकर वहीं पर एक टेबल पर मतलब रख देती हैं, एक छोटा सा मिनी टेबल टाइप का। वांगजी जो उन जो सर्वेंट्स होती है उनको बोल देता है कि तुम जा सकते हो। तभी विंग जो बोलता है, फिर से ऊपर मुंह बना रहा होता है। तभी वांगजी जो बोलता है, विंग क्या हो तुम इस तरह मुंह क्यों बना रहे हो, हाँ। तभी विंग जो बोलता है, कुछ नहीं बस। तभी वांगजी जो बोलता है, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया था इतने दिनों से। तो विंग जो थोड़ा सा मतलब कि ना अपने फेस को इधर उधर कर रहा होता है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। तब फिर वो बोलता है, वो तो इसलिए क्योंकि क्योंकि वो कुछ तो मुझे मुझे तभी वांगजी जो बोलता है, विंग सही सही बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, तुम इतना हकला के क्यों बोल रहे हो। तो विंग जो बोलता है, आपने भी तो काफी वक्त से खाना नहीं खाया ना। वांगजी जिसके मतलब ये बात उसके हार्ट में टच हो जाती है। विंग विंग को क्या पता था कि उसने काफी टाइम से मतलब शायद उसने खाना ही नहीं खाया, काफी पूरे 2 या मतलब कि काफी दिनों से, मतलब वो खाना भी खाता था ना, मतलब 3 महीनों में तो बस उसने एक निवाला खा लिया, फिर कहीं पानी रहा, क्योंकि इनके पास ना एक इनके पास कोर होती नहीं, गोल्डन कोर होती है जो काफी टाइम तक ये मतलब बिना खाए भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है। अपनी एक कहते हैं ना इम्परेचर पावर से ये रह सकते हैं। इस वजह से तो विंग तो बाई बहुत शौक था विंग की इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को लेके हुए। तभी वो बोलता है, विंग तुम्हें कैसे पता। तभी विंग जो बोलता है, मुझे पता है। आप आपने कहा पक्ष से अपने आप को ही ब्लेम करा है हर चीजों के लिए, और आपने आपको खुद को हट किया है हर एक तरह से। क्या वो अपनी बॉडी के फिजिकल तरह से हो, मेंटली से हो, कोई किसी तरह से भी हो, सिर्फ आपने अपने आप को हट करा है। क्या आप जानते हैं कि इसमें आप पे कोई गलती थी भी या नहीं। वांग ये चुप था, वो सिर्फ विंग को सुन रहा था। तभी विंग जो बोलता है, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं अंकल की भी इसमें गलती थी, लेकिन क्या क्या सच में देखा जाए तो उनकी गलती थी। वो सिर्फ आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप दोनों भाइयों के लिए एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे एक ऐसे पर्सन के पास आपको भेजना जो शायद आपको कहीं ना कहीं किसी और के लिए छोड़ के जाना चाहती है। वांग जी जो बोलता है, विंग मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज तुम उस बात को दोबारा रिपीट मत करो, मुझे दोबारा नहीं सुनना। विंग जो बोलता है, ठीक है। विंग भी कहीं ना कहीं समझ गया था कि वांगजी जो भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और उसके अंकल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। और वो चुप हो जाता है। तभी वांगजी जो बोलता है तभी वांगजी जो बोलता है, अच्छा ठीक है विंग अपना खाना खाओ, तुम्हें खाने की जरूरत है। तभी विंग जो बोलता है, क्या हम दोनों साथ में खाएं। तभी वांगजी जो बोलता है, तुम्हें ज्यादा जरूरत है खाने की विंग। तभी विंग जो पाउट बनाता है और बोलता है, प्लीज ना मेरे साथ खाना खाइए ना। तभी वांगजी जो बोलता है, ओ तुम बहुत जल्दी गिल्टी बन रहे हो विंग। तभी विंग जो बोलता है, हम दोनों साथ में खाएं। तभी वांगी जो बोलता है, ठीक है। अब दोनों साथ में उस डिनर को कंप्लीट करते हैं। तभी वहां पे जो सर्वेंट्स थी वो दोबारा नॉक करती हैं डोर पे कुछ टाइम बाद, और वो जो मतलब कहते हैं ना डिश थी वो सारी वो सब वहां से उठा कर लेके जा चुकी होती है। विंग विंग जो मतलब कि सिर्फ वांग जी को देख रहा था। वांग जी बहुत ज्यादा मतलब एक ना पीसफुली वहां बैठा हुआ था विंग के पास में, और वो बस विंग के जो हैंड्स थे उन्हें हल्का सा मतलब कि बस कहते हैं ना सॉफ्टली सर्व कर रहा होता है, मतलब कि चला रहा होता है इस टाइप का, रफ कर रहा होता है।
तभी वांग जी जो बोलता है विंग। तभी विंग जो बोलता है क्या क्या तुम्हें पता था मेरी सेल्फ के बारे में, मतलब मेरा मतलब फर्स्टली से ही। तभी तभी विंग जो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता था। वो मुझे स्टार्टिंग में लेटर्स के थ्रू ही पता चली थी आपकी एक अलग पर्सनैलिटी की, और मैंने कंफर्म करने के लिए आपसे पूछा था, तो शायद आपकी खुद की पर्सनैलिटी ही उसने ही मुझे सब बातें बताई थी। तभी वांग जी जो सिर्फ करता है तभी विंग जो बोलता है आप इतने खामोश क्यों हैं। तभी वांग जी जो बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस मैं कुछ चीज़ें सोच रहा था। तभी विंग जो बोलता है आप क्या सोच रहे थे। तभी वांग जी जो बोलता है विंग मैंने सच में तुम्हें हर्ट किया है ना बहुत, क्या तुम मुझे कहीं माफ़ कर पाओगे। तभी विंग जो बोलता है मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है, और आपको माफ़ करने वाली इसमें कोई बात ही नहीं थी, मुझे पता है वो आप नहीं थे। आप प्लीज़ अपने आप को गिल्ट देना बंद कीजिए। तभी वांग जी जो बोलता है तभी वांग जी जो बोलता है ठीक है विंग तुम आराम करो और मुझे कुछ काम है सेक्ट के, मुझे वहाँ जाना है, मुझे भैया की हेल्प भी करनी है। तभी विंग जो बोलता है प्लीज़ ना आप मेरे पास ही रहिए, मुझे आपके साथ रहना है। तभी वांग जी जो बोलता है मेरे पास। तभी विंग जो बोलता है तभी वांग जी जो बोलता है अच्छा ठीक है। एंड देन विंग विंग जो मतलब वहीं पर थोड़ा सा मतलब जो यहाँ पे वो बैठा था वो वहीं पे लेट जाता है। वांग जी जो उसके पास ही बिल्कुल मतलब कि ना ऐसे ही बैठा हुआ था और उसके सिर्फ हैंड्स को रफ कर रहा होता है, और उसके माइंड में बहुत चीजें चल रही होती हैं। पता नहीं उसे क्या चल रही होती है, जैसे कि उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि क्या क्या सच में वो लाइफ मतलब कि विंग को हाँ करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, कि सच में उसकी जो पर्सनैलिटी है वो दोबारा तो नहीं आएगी और विंग को हर्ट करने लगे। उसे खुद को नहीं पता था क्या उसके अलावा में क्या होने वाला उसे खुद नहीं पता, बस वो सब चीजें सोच रहा था। विंग विंग जो मतलब कि धीरे धीरे उसको दोबारा नींद आने लग गई थी, क्योंकि जो उसने औषधियाँ खाई थी खाना खाने के बाद कहीं ना कहीं वो अपना असर कर रही थी। और वो बहुत खुश था एक चीज को लेकर कि उसने फाइनली अपने लव कन्वर्सेशन कर दिया। शायद वो बहुत डिफिकल्ट रहा था और बहुत अटपटा सा था, कुछ खास नहीं था, बट हाँ उसने अपने लव को राजकुमार के सामने कन्फेस कर दिया और उन्होंने भी हाँ कर दी उनकी एक लाइफ को, एक न्यू चीज को स्टार्ट करने के लिए। सो हेलो रन, हम आज का पार्ट यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो हम आगे देखेंगे क्या होगा।